हेलो बच्चों, नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके चल रहे थे। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हाउ योगा हील्स, 5वें चैप्टर का फर्स्ट भाग है ये आपका। योग हमें कैसे स्वस्थ बनाता है। सबसे पहले आपको इस चैप्टर के इस भाग के क्वेश्चन आंसर लिखाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं व्हाट इज द थीम ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का क्या थीम है, क्या विषय वस्तु है। विषय वस्तु यह है कि योग हमें कैसे स्वस्थ बनाता है, इसके बारे में अपन को लिखना है, समझना है। बहुत से बच्चों के ये भी कमेंट थे कि सर ये चैप्टर समझ में नहीं आया। कई बार पढ़ने पर भी समझ में नहीं आता है, लेकिन आपको एक बार ये वीडियो देखना है, एक बार में ही चैप्टर समझ में आ जाएगा। आपने पढ़ा होगा पैरा नंबर फर्स्ट, जिसमें लिखा हुआ था कि योग हमें स्वस्थ किस प्रकार से बनाता है। ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिन बीमारियों में योग को उपचार के रूप में काम में लिया जा रहा है। तो बच्चों, उसमें दिया गया है कैंसर, इनफर्टिलिटी, बांझपन, इंसोम्निया, अनिद्रा, जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द, पार्किंसंस डिजीज, स्नायु तंत्र की बीमारी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्नायु तंत्र की बीमारी, तंत्रिका तंत्र की बीमारी। ये सभी ऐसी बीमारियां हैं जिन बीमारियों में योग को हम उपचार के रूप में, थेरेपी के रूप में काम में ले रहे हैं। दूसरा पैरा आपको बताता है, पैरा नंबर 2 बताता है कि मेडिकल रिसर्च, चिकित्सा अनुसंधान ये आकलन करते हैं कि योग 90% बीमारी ऐसी हैं जो ओवर एक्टिव स्ट्रेस से होती हैं। ये आपका फिर प्रश्न बन रहा है, 90% बीमारियां किससे होती हैं? ओवर एक्टिव स्ट्रेस, अत्यधिक तनाव से होती हैं। ऐसा मेडिकल रिसर्च, चिकित्सा अनुसंधान आकलन करते हैं, जिसमें आपकी कुछ बीमारियां हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हृदय संबंधी बीमारी, एंजाइटी, चिंता, डिप्रेशन, अवसाद यानी कि फ्रस्ट्रेशन, कुंठा, टेंशन, तनाव जिसको कहते हैं, एंड सम टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइट्स, और कुछ प्रकार की मधुमेह संबंधी बीमारियां। जो इनसे 90% बीमारियां किससे होती हैं? ओवर एक्टिव स्ट्रेस से होती हैं, जिनमें मैंने आपको बीमारियों के नाम भी बता दिए हैं। एक पहली बीमारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, दूसरी बीमारी एंजाइटी, तीसरी है डिप्रेशन, चौथी है आपकी सम टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइट्स, कुछ प्रकार की मधुमेह संबंधी बीमारियां। बच्चे कहते हैं कि यहां तक समझ में आ गया। प्रिय विद्यार्थियों, तीसरा पैरा हमें बताता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, प्यारे बच्चों, ये वो सिस्टम है जिस सिस्टम को हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट सिस्टम, लड़ो या भाग जाओ तंत्र। ये दोनों ही तंत्र एक दूसरे के पूरक हैं। कहने का मतलब दोनों एक ही हैं। ये दोनों ही तंत्र एक्टिवेट होते हैं कब? जब हमें स्ट्रेस उत्पन्न होता है, हमें तनाव होता है। लेकिन ऐसे सीखने के बजाय ये सीखिए कि जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो यह क्या स्रावित करता है? स्ट्रेस। माने ये जो स्ट्रेस है
ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ही प्रोडक्ट है, एक उत्पाद है, एक सामग्री है। और इसी तंत्र को हम फाइट और फ्लाइट सिस्टम कहते हैं, क्योंकि यह इस खतरे से, इस थ्रेट से, स्ट्रेस से या तो लड़ता है, और यदि लड़ने में सक्षम नहीं होता है तो ये इससे भाग जाता है। ध्यान रखना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ही दूसरा नाम फाइट और फ्लाइट सिस्टम है। इसी तंत्र का एक प्रोडक्ट है जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट सिस्टम कहलाता है, क्योंकि या तो ये खतरे से लड़ता है या खतरे से भाग जाता है। अब बात यहां आती है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जब एक्टिवेट हो जाता है तो क्या होता है? यह जब एक्टिवेट हो जाता है तो हमारे शरीर में स्वीटिंग, पसीना आने लग जाता है। हमारे शरीर की जो हृदय की धड़कन है वो बढ़ने लग जाती है। हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। हमारे शरीर में अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको कहते हैं पाचन तंत्र, वो बंद हो जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, यानी कि प्रजनन तंत्र, वो उस प्रभावित होता है। एलिमिनेशन सिस्टम होता है, यानी कि उत्सर्जन तंत्र, वो भी आपका प्रभावित होता है। किसके कारण? स्ट्रेस के कारण, तनाव के कारण। जो तनाव किसका प्रोडक्ट है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। इसके बाद पैरा हमें बताता है कि हमारे शरीर में ये जो स्ट्रेस होता है थोड़े समय के लिए तो उचित होता है, सही होता है, लेकिन लंबे समय तक स्ट्रेस हमारे शरीर में वियर एंड टियर माने तोड़ फोड़ करता है। और लंबे समय तक का स्ट्रेस हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में, यह एक हार्मोन की मात्रा को बढ़ा देता है। जिस हार्मोन की मैं बात करता हूं वो हार्मोन कौन सा है? कॉर्टिसोल। कौन सा हार्मोन है? कॉर्टिसोल। डियर स्टूडेंट्स, ये हार्मोन हमारे शरीर में नॉर्मल लेवल पर उचित होता है, सही होता है, ये लाभकारी होता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को रेगुलेट करता है। लेकिन जब इस कॉर्टिसोल हार्मोन की मात्रा बढ़ती है, किसके कारण? स्ट्रेस के कारण, लगातार स्ट्रेस के कारण, क्रॉनिकल स्ट्रेस के कारण, क्रमबद्ध तनाव के कारण, तो इस कॉर्टिसोल के दो बाई प्रोडक्ट और होते हैं, दो उप उत्पाद और होते हैं, जिनको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, और दूसरा है आपका ट्राइग्लिसराइड। ये इनका लेवल भी बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल का और ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी बढ़ जाता है, जो रिस्क फैक्टर है, जोखिम के कारण है दोनों चीज़ों के लिए। पहला है आपका हार्ट अटैक और दूसरा है स्ट्रोक, यानी कि आपका ब्रेन अटैक कह सकते हो पक्षाघात। चलिए अब हम बात करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका समाप्त हो गया। अब यहाँ लेखक बताता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। व्हाट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ये जो तंत्र है, हमें तनाव उत्पन्न होता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो हमारे शरीर में तोड़ फोड़ करता है, शरीर में पसीना दिलाता है, हृदय की गति को बढ़ा देता है, रक्तचाप को बढ़ा देता है, और भी शरीर में बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न होती हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम को बंद करना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बंद करना, एलिमिनेशन सिस्टम को बंद करना। लेकिन जैसे ही खतरा टल जाता है, यानी तनाव खत्म हो जाता है, तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इसीलिए हम इस तंत्र को कहते हैं रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स। क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स कहते हैं, आरामदायक प्रतिक्रिया, क्योंकि यह शरीर को आराम में डाल देता है। और इसी तंत्र को कहते हैं रेस्ट एंड रिन्यू।
रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज यानी कि आराम और पुनर्भरण स्टेज अवस्था कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शरीर को आराम में डालता है और हमारे शरीर में जो तोड़ फोड़ हुई है, टूट फूट हुई है तनाव के कारण सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के समय में, उस समय जो भी तोड़ फोड़ हुई है उसको ये क्या कर देता है? रिन्यू कर देता है, पुनर्भरण कर देता है, यानी कि पुनः उसको भर देता है। ये इसका कारण है। चलिए इसके बाद अपन चलते हैं रेस्ट एंड रिन्यू। जो स्टेज यहां बताई गई है वो रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज इसलिए बताई गई है क्योंकि ये शरीर को आराम में डाल देती है, शरीर को ये आराम में डाल देती है। शरीर में होने वाली तोड़ फोड़ टूट फूट को ये कंप्लीट कर देती है। इसीलिए इसी स्टेज को हम रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज भी कहते हैं। शरीर के अंदर जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के समय में जितनी भी परेशानियां हुई थी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बंद हुआ था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बंद हुआ था, आपका एलिमिनेशन सिस्टम बंद हुआ था, वो सारी चीज़ें यहाँ बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, बिल्कुल सही हो जाती हैं। अब बात यह है कि योग हमें क्या करता है? यदि हम पहले से ही योग क्रियाएं करते रहें तो योग क्रियाओं से हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑलरेडी एक्टिवेट होता है, हमें तनाव उत्पन्न होगा ही नहीं, टेंशन होगा ही नहीं। अब बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जानबूझ करके भी एक्टिवेट किया जा सकता है। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तो बाद में एक्टिवेट होता है जब खतरा टल जाता है, जब हमें फायदा भी क्या है। लेकिन लेखक कहता है हम इसको जानबूझ करके भी एक्टिवेट कर सकते हैं, गहरी सांस लेते हुए भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, गहरी गहरी सांस लेकर के भी, और हमारी जो क्या कहते हैं मांसपेशियां, उन मांसपेशियों को आराम देते हुए भी हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। हमारी मसल्स को, जो मांसपेशियां हड्डियों से डायरेक्ट जुड़ी रहती है, उनको आराम देते हुए हम इसको सही कर सकते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन लिखिए, नंबर 1 क्वेश्चन, फॉर व्हाट डिजीजेज कौन सी बीमारियों के लिए कैन योगा बी ए थेरेपी? योग एक उपचार हो सकता है। ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बीमारियों के बारे में बताया था कि कौन कौन सी बीमारियों के लिए योग उपचार रूप में काम में लिया सकता है। आप लिखिए इसको, योगा कैन बी यूज्ड एज ए थेरेपी फॉर कैंसर, इनफर्टिलिटी, बांझपन, इंसोम्निया, अनिद्रा, जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द, ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, पार्किंसंस डिजीज एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डिजीजेज? कौन सी बीमारियां हैं कॉज्ड बाय ओवर एक्टिव स्ट्रेस? ये मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूं, एक एक नंबर के क्वेश्चन जो आ सकते हैं। तो आपको लिखना है इसमें ओवर एक्टिव स्ट्रेस के बारे में थोड़ी देर पहले बताया था आपको कौन कौन सी बीमारियां हैं। नंबर 1 एंग्जायटी, चिंता, डिप्रेशन, अवसाद, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हृदय संबंधी बीमारी,
and some types of डायबिटीज मेलाइट्स etc. और कुछ प्रकार की मधुमेह संबंधी बीमारियां। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ sympathetic nervous system। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर लिखिए। स्ट्रेस इज द प्रोडक्ट ऑफ sympathetic nervous system। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका व्हाट इज द अदर नेम ऑफ sympathetic nervous system। आंसर में लिखना है फाइट और फ्लाइट इज द अदर नेम ऑफ sympathetic nervous system। प्यारे बच्चों, इसमें ये क्वेश्चन है आपका। देखो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं? फाइट और फ्लाइट सिस्टम कहते हैं, और इन्हीं का एक प्रोडक्ट होता है कौन सा? स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हार्मोन के बाई प्रोडक्ट में उप उत्पाद क्या हैं? तो आपको लिखना है कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ कॉर्टिसोल। क्वेश्चन हो गए आपके 5। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम आपका रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स। एंड और दूसरा एक नाम और है, एंड के स्थान पर और लगाइए, या आप इसे क्या कह सकते हो? और रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज, या कह सकते हो आप इसको रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ योगा पोस्चर। योग मुद्रा के कौन कौन से मुख्य कंपोनेंट्स हैं? तो बच्चों, इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं? इन्वर्टिंग
ट्विस्टिंग एंड कंप्रेसिंग, ये तीन हैं। इन्वर्टिंग, ट्विस्टिंग एंड कंप्रेसिंग आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ योगा पोस्चर। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपके 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से दिए गए, जो आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन में काम आ सकते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे बच्चे भी इससे लाभ उठा सकें। और कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी चैप्टर में कि ये चैप्टर समझ में नहीं आया, उस चैप्टर के बारे में आप भी कमेंट में डाल सकते हो, लिख सकते हो। उसको मैं पुनः बोर्ड पर पुनः आपको उस चैप्टर का थीम मैं यहाँ बता दूंगा। ओके, इसी के साथ क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक